बस बस अरे रुक जा हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के तरुतनी नामक गांव में एक महान व्यक्ति होने के साथ ही साथ एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे लेखक भी थे। इन्हें 1952 ईस्वी में भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पे इन्हें सम्मानित किया गया, चुना गया। इसके बाद जो है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न से 1954 ईस्वी में इन्हें सम्मानित किया गया। 1962 ईस्वी में ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के पद पर भी संबोधित किया गया। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी 1962 ईस्वी में ऐसे महान शिक्षक या ऐसे महान व्यक्ति का तमिलनाडु में 17 अप्रैल 1975 ईस्वी में इनका निधन। तो इन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के नाम से मनाते हैं। इनका ये जो पूरा नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली इन्हें जो मिला है ये इनके पूर्वजों से मिला, जो इनके गांव का नाम था। अर्थात इनके पूर्वज जहाँ रहते थे उस गांव का नाम था सर्वपल्ली, और वहाँ से जब वो लोग छोड़कर दूसरी जगह पे आ गए तो वहाँ का टाइटल जुड़ गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये इनका पूरा नाम। जो आपसे रिलेटेड है, आपके लिए जरूरी चीजें क्या हैं वो अभी बताया जाएगा। तो फिलहाल अब जिनका नाम लिया जाएगा हर बच्चे को आना है, जो भी उसके इंग्लिश पढ़ाते थे, विजय नाम पढ़ाते थे। और उनकी एक समस्या थी कि वो कहते थे कि यहाँ पे मतलब वो जहाँ पर आते थे वहाँ पे बहुत कम इंग्लिश आती थी। लेकिन फिर उन्होंने ये समस्या को जब स्टूडेंट से पूछा कि हाँ भाई बताओ क्या इंग्लिश काहे नहीं पढ़ रहे आप लोग, तो कह रहे हैं सर इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। तो उसके बाद पप्पू नाम का स्टूडेंट बड़ा कॉन्फिडेंट था और वो मस्त जोक में बोला कि सर हमको इंग्लिश आती है। सर ने बोला अच्छा, तो बोले अच्छा बताओ पहले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। अब पप्पू बड़ा होशियार था, बोला सर पहले को तो आप गाली भी दे दो, कौन सा उसे सुनाएगा। थोड़े मजाकिया थे और वो आए और वो भी आए मस्त क्लास में, और उन्होंने पप्पू को ये बात कहते हुए सुन लिया कि आज पप्पू ने 3 चैप्टर मस्त पढ़ा है और टीचर अगर उनसे पूछेंगे तो पप्पू 1 नंबर का जवाब देगा। तो उसके बाद आए टीचर, और टीचर ने तो पहले ही सुना था, तो बोले चलो खड़े हो जाओ। तो मस्त खड़ा हुआ पप्पू, और पप्पू को तो पता था कि हमने 3 चैप्टर याद किया है और टीचर तीनों चैप्टर जैसे पूछेंगे बता देंगे। अब सर भी बड़े होशियार आदमी थे, बहुत होशियार थे। उन्होंने क्या पूछा कि ऐसी नदी का नाम बताओ जिसमें नर और मादा दोनों आते हो। अब पप्पू परेशान, लेकिन पप्पू भी कम नहीं था, आखिर था तो उन्हीं का स्टूडेंट। पप्पू ने भी जोश में जवाब दिया, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। स्वराष्ट्रपति ने स्वर दिया, गुरु ने दी है ज्ञान, माता पिता ने जन्म दियो, कर्म लिखो भगवान।
चरणों में ज्योतिष नूर जलता है, मेरे गुरु जी के चरणों में ज्योतिष नूर जलता है। नूर जलता है तो हमारे दिल को सुरूर मिलता है और हमारे गुरु जी के चरणों में आने वालों को कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है। कुछ लड़कों के लिए है, रहम कर ए जिंदगी थोड़ा संभल जाने, रहम कर ए जिंदगी थोड़ा संभल जाने दे, तेरा हर दर्द जख्म सह लेंगे, पहले वाला तो मिल जाए। मैथ को लगाऊं तो रीजनिंग छूट जाती है, मैथ को लगाऊं तो रीजनिंग छूट जाती है, जीके को मनाऊं तो जीएस रूठ जाती है। छोटी सी गलती में एग्जाम ना निकले ना मेरे दोस्त, आंखों से आंसू छूट जाते हैं। कोई प्रॉब्लम यही बोलूँगी सबके लिए हैप्पी टीचर्स डे, और टीचर मिले पढ़ाने के लिए, यही हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, बस हौसलों से उड़ान होती है। दूसरों के दम पर तो दुनिया उड़ती है, दूसरों के दम पर तो दुनिया उड़ती है, मजा तो अपनी खुद की पहचान में है। और हमारी उड़ान पर जलने वालों, तुम्हारी जगह तो हमारी गली में कूड़ेदान में है। धरती कंठी अंबर कहता है, बस सबका यही कराना है, गुरु आपके होने से ही रोशन पूरा जमाना है। मैंने यही सीखा है भाई जिंदगी में, उड़ना है बादलों की तरह, तो जिंदगी में मेहनत करो बादलों की तरह। संजय चलो आप सभी टीचरों को उत्तर देने की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 5 सितंबर है, और इस उपलक्ष्य में हम लोग आज 5 सितंबर मतलब कि इस दिन को हम सभी शिक्षक के रूप में मनाते हैं। यह दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं कुछ लाइनें बोलने जा रही हूँ, अगर कुछ गलतियाँ हैं। एक अच्छा गुरु हर किसी के पास नहीं होता, एक अच्छा शिष्य हर गुरु के पास नहीं होता। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन सम्मान नहीं। गुरु ही हमें बनाते हैं महान, उनके बिना हमारा कोई मान नहीं। आप सभी को पहले तो शिक्षक का मतलब जान लीजिए। सी मतलब शिखर तक ले जाने वाला, क्षमा करने वाला, का मतलब कमजोरी को दूर करने वाला। यदि जीवन में कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिस बागों में माली नहीं होते हैं वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। जमीन से आसमान तक पहुँचाने का जो हुनर रखते हैं, ऐसे टीचर को मैं दिल से सलाम करती हूँ। मंजिलें मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आप लोग हौसला अफजाई अच्छे से ना कर रहे हैं, वहाँ पे जाते तो डर लगता है सर, कहाँ जाते? वो डर ये लोग ऊपर
डर तो स्वाभाविक है, लेकिन यही लोग जो बैठे हैं यही लोग हौसला नहीं देते, और जब अपने ऊपर पड़ती है तब जो एहसास होता है सपोर्ट करेगा। लास्ट वाली लाइन बहुत गहरी थी। लाइनें तो सब बिल्कुल परफेक्ट है कि मुकद्दर में भाई मंजिल लिखी है कि नहीं लिखी, मिले ना मिले वो तो बात अलग है। अगर हम कोशिश ना करें तो बिल्कुल गलत है ना। मन में पहले से रख लें कि लाखों करोड़ों लोग बैठे हैं, उनको नौकरी या कोई मंजिल नहीं मिली, वो भी सोच ले उनको नहीं मिली तो हमको भी नहीं मिलेगी। इस सोच से काम न करना महा क्या है, गलत है। अपनी मेहनत, अपनी किस्मत सबको क्या करना चाहिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मुझे मतलब जब से पढ़ रहा हूँ तब से मेरे अंदर बहुत सी बातें चलती रहती हैं, सब चेंज चलते हैं। इनमें अपने लिए नहीं, हमने अपने टीचरों के लिए करना है। उन्होंने कितना संघर्ष है हमारे से टीचर के लिए, कितना संघर्ष उन्होंने किया है, हमें उनके लिए करना है। ठीक है, एक बात है लेकिन हमें कोशिश करते रहें, और जितने भी लड़के हैं वैसे भी लड़कों को ध्यान देना चाहिए। टीचर लोग समझते नहीं, ये गलत बात है, बात तो उनकी माननी चाहिए। उन्होंने हमारे हर एक कमियों को दूर करके हमें आगे बढ़ाने की पूरी है। आगे करना चाहिए। माँ बाप जन्म देते हैं और कुछ सीख माँ बाप से मिलती है और आगे टीचर देते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम गलती करते हैं और उन गलतियों को सुधारने के लिए टीचर हमारा बहुत साथ देते हैं। अगर मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने चिड़िया से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, किसी ने चिड़िया से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दो शब्द बोलिए और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज अध्यापक दिवस है, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और हमें अपने गुरुओं से, उनके संघर्ष से ऐसी बहुत सी बातें जानने को मिलती हैं, जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। और मेरे क्लास 10 में जो भी मेरे क्लासमेट हैं, मैं उनसे बताना चाहूँगी कि अब की बार हम सब क्लास 10 में और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ज़िंदगी की अपने आप को कुछ साबित करने का कक्षा 10 पहली प्रथम सीढ़ी होती है। तो इसलिए जितना हो सके उतना मन लगाकर पढ़ाई करिए, क्योंकि हमें कक्षा 10 में कुछ अच्छा करना है। मेरी तरफ सभी भाई और बहनों और बलिहारी गुरु अपने गोविंद जी को बताए। चलो श्याम
सुन भी लो। देखना अज्ञानता को दूर कर ज्ञान की ज्योति जलाई है। गुरु के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है। गलत राह में भटके जब सब बुराई राह दिखाई है। हमारा नाम है मेरे भाई बहन, मैं आपके सामने कुछ कहना चाह रही हूँ, उसमें जो त्रुटि हो क्षमा करने की कष्ट करें। गलती हुई बिल्कुल काम ऐसा करें कि इंसान बन जाए। बोले जाएंगे, जाहिल बोले जाएंगे, सही गलत का सही फैसला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति ने कहा है शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा है कि नहीं? कक्षा 10 में भी बहुत लोग नहीं आए हैं। सुनैना आओ तुम। मेरे प्यारे बड़े मैं आपके सामने छोटा सा मेरे भाई और बहनों सपने वे नहीं होते, सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते, सपने वे होते हैं जो हम में सोने नहीं देते हैं। कभी कभी माँ बाप पर बन भी सलाह, कभी इस काली इसलिए से उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया। आज इन सभी टीचरों को कहते हैं बड़ा थैंक यू जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। जिनके हौसले में जान होती है उनकी उड़ान होती है, जिनके हौसले में जान होती है उनकी आसमान से ऊंची उड़ान होती है। हैप्पी टीचर्स डे। जिंदगी अपने बालों की नहीं जाती है और कामों पर चला जाता है। बहुत गहरी बात कही इस बच्चे ने। जिंदगी अपने पैरों में जी जाती है। भगवान को भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने दोनों उंगलियां थाम कर कहा था चलो, पर जहाँ चलना था वो तो गुरु ने ही सिखाया था। कोचिंग मेरा मंदिर है, गुरु मेरे भगवान। कोचिंग मेरा मंदिर है, गुरु मेरे भगवान। पढ़ना मेरा धर्म है, इसका मेरा नाम। कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और सफलता भी उन्हें ही प्राप्त होती है मेरे दोस्त जो वक्त और हालात पर रोया नहीं। कि जो सामने है लोग उसे बुरा कहते हैं, कि जो सामने है लोग उसे बुरा कहते हैं, और जिसे कभी देखा ही नहीं उसे खुदा कहते हैं। Happy Teachers Day, my all respected teachers.
जिंदगी में, ऐसे गुरु का प्रणाम करती हूँ। रोशनी बन के आए हैं मेरी जिंदगी में, ऐसे गुरु का प्रणाम करती हूँ। जमीन से आसमान तक पहुँचाने का जो हुनर रखते हैं, ऐसे टीचरों को मैं दिल से सलाम। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। छोड़ के जो जाओगे हम सबको रुलाओगे। इनसे ही जन्नत है, तेरी रचना सुरूरी है, हम सबकी तारनहार, हम सबकी जीवन की आंखों देते हैं किनार। 27 साल इन्होंने है ज्ञान का अमृत बांटा, हम इनके इस अवसर पे हम सबका है ये वादा, जो सीखा है उसे अपनाएंगे, जीवन को स्वर्ग बनाएंगे। गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही तो जन्नत है। सभी टीचरों को अपनी ओर से के हाथ के साथ समझाना है, मैं करता हूँ। मैं और कुछ ज़्यादा न कहकर यही कहना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति की जिंदगी में शिक्षकों का विशेष योगदान होता है। गलत बात है और टीचर की आज्ञा का है ना, बातें नहीं मानी जा रही तो मतलब क्या गलत है, गलत है। दूसरी बात जो है, ये बहुत सारे बच्चों में प्रॉब्लम है और ज़्यादातर जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों में ये बहुत प्रॉब्लम है। नाम लिया जाता है, दूसरे का नाम लिया जाता है, हम नाम तीसरे का हम नहीं आएंगे। अब यही काम यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को बुलाइए, आपके सामने आकर वो इतना अच्छा बोल कर जाएगा, है ना। जब भी आप अपने यहाँ आप अपने मामा मामी के यहाँ घूमने जाते होगे इलाहाबाद कानपुर, वहाँ एक छोटा सा बच्चा जो है आपके सामने आकर अच्छे से बात करता होगा तो उसका चेहरा देखते होगे, चेहरा देखते रह जाते हो, लेकिन बोलने के बाद ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसे अपने अंदर से निकालो थोड़ा सा और बोलने के लिए प्रैक्टिस करो। जब जरूरत पड़े, जहाँ बोलने के लिए कहा जाए वहाँ बोलिए, नहीं तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है आप जानती है ना। कभी कभार घर वाले भी बोल देते और बाहर वाले तो बोलते ही हैं। चलो एक छोटी सी कहानी सुना रहे हैं, उसके बाद जो है फिर सर बोलेंगे बच्चों को। कहानी किनके लिए है ना, इनका क्या मतलब है, क्या सारांश है, वो आप निकालिए। तो पहले दो बातें आपको बता देते कहानी पे जो है। पहली बात ये है कि ये कहानी उस समय की बात हो रही है जब 1 रुपए भी इंसान के लिए बहुत कुछ होता है। 1 रुपए में भी इंसान जो है सब कुछ कर सकता है। आज तक हमें भी अभी भी याद है कि जब बचपन में दुकान में पैसे लेने जाते थे तो 25 पैसे मिलते थे, 25 पैसे। हमारे घर पे 2 दुकानें हैं, एक बाबा की दुकान है और एक हमारे खुद की दुकान। तो जब बाबा के यहाँ जाए तो वहाँ मिले 50 पैसे और जब अपनी दुकान पे आए तो वहाँ मिले 25 पैसे। और वो मतलब वो समय कुछ अलग था, आज का समय कुछ और। तो ये कहानी उसी समय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक गाँव में एक अमीर व्यक्ति रहता था, है ना, बहुत धनवान था, बहुत अमीर था, है ना। उसके बाद धन्य धान से हर एक चीज़ क्या थी, भरी सब कुछ उसके पास था, कोई भी चीज़ कमी नहीं। उसका एक बच्चा भी था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, है ना, समस्या ये थी कि उसका बच्चा करता क्या था कि हाँ
पिताजी यहाँ दिन रात करके क्या करते, पैसों को इकट्ठा करने पे या फिर अपनी फैमिली को अच्छा बनाने के लिए पूरा का पूरा समय बिता देते थे। और बच्चा क्या करता, उन पैसों को हवा की तरफ लाता, हवा की तरफ, जहाँ जहाँ जितना मना है फेंकता है। उन्हें पैसे की, उस बच्चे को पैसे की जरा भी कदर नहीं। तो ऐसा एक बार जो है क्या हुआ कि पिता के दिमाग पे आया कि इस तरह से मेरा बच्चा ये करेगा तो ये कुछ ही समय में मुझे पूरी तरह से कंगाल कटा देगा। और मैं आज तक जो मैंने ये बहुत परिश्रम करके पाई मैंने जो इकट्ठा किया है, और ये मेरा नालायक बच्चा जो है पूरी तरह से मुझे क्या करेगा, डुबा देगा। तो उसने कहा क्यों ना इसे थोड़ा सा सबक सिखाया जाए। तो पिता ने सोचा कुछ सबक सिखाया जाए और बच्चे के पास गए, उससे कहा कि तुम्हारा घूमना, ये सारा काम करना आज से बंद, आज से ये सारी चीजें तुम्हारी बंद। अब तुम्हें क्या करना है, तुम जाओ पैसे कमा के लाओ। उन्होंने कहा सीधा सीधा जो है तुम्हें जाना है घर से, पैसे कमा कर ला कर मुझे देना। यदि नहीं कमा कर देते हो तो तुम्हें खाना भी मिलने वाला नहीं। ऐसा इन्होंने बोला। अब कुछ होते हैं, कुछ माता पिता बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जो कहते हैं वो ऐसा करते भी, और कुछ बहुत होते हैं हमारा राजा बच्चा है ना, हमारा। तो ऐसे ही बच्चे क्या होते हैं, फिर बाद में बिगड़ते हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा, बच्चे से क्या कहा कि एक काम करो, आज तुम जाओ 1 रुपए जो है कमा कर लाओ, यदि पैसे कमा कर नहीं लाते हो तो तुम्हें खाना नहीं मिलने वाला। तो बच्चा गया, बढ़िया इधर उधर जो है अपने दोस्तों के साथ टाइम पास किया, है ना, कहीं इधर कहीं उधर, बढ़िया टाइम पास हुआ। शाम में उसने क्या किया, घर पे आकर बोला कि पैसे नहीं मिले। तो पिताजी ने कहा खाना नहीं मिलेगा, सीधी बात, आज से तुम्हारा जो है खाना नहीं मिलेगा। नहीं दिया खाना, पड़ा रहा है, एक दिन पड़ा रहा, दूसरे दिन फिर बोले जाओ, तो दूसरे दिन फिर इधर उधर भटका, कोई काम ही नहीं मिला। तो घर पे आया, अपनी माँ से बोला कि माँ 1 रुपये दे दो। माँ ने 1 रुपये दे दिया, और देने के बाद जो है लाकर पिताजी को दे दिया 1 रुपया। अब पिताजी ने क्या किया, उस 1 रुपये को कुएं में फेंक दिया। 1 रुपये को कुएं में फेंक दिया, बच्चा सही है, फेंक दिया, ठीक है। अगले दिन फिर यही हुआ कि जाओ फिर कमा कर आओ। तो जब अगले दिन बच्चा फिर से घर से निकल कर गया तो पूरा दिन घूमा, कहीं भी उसे कोई भी काम नहीं मिला। और जब घर पर आकर देखा तो ना उसकी माँ है, ना उसकी बहन है, उसका घर पे कोई है ही नहीं। अगला वर्ष, क्योंकि उसके पिताजी ने माँ और सिस्टर दोनों को कहाँ भेज दिया था, नानी के यहाँ भेज दिया। घर पे कोई बचा ही नहीं, अब किनसे पैसे मांगेगा। तो फिर बेचारा जब घर पे बोला कि हाँ आज पैसे नहीं मिलेंगे, तो पैसे नहीं मिले तो पिताजी ने कहा आज खाना नहीं मिलेगा, भूखे पड़े रहो। बच्चा पड़ा रहा, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 2 दिन के बाद जो है थका हारा इधर उधर गया, घूमा। घूमने के बाद जो है थोड़ा बहुत कुछ काम मिला, और जब काम मिला तो उसने क्या किया, है ना, बोरे को उठाया, जो काम उसने कभी किया ही नहीं। उठा रहा है, उठ ही नहीं रहा है, बार बार गिर रहा है, फिर उठाया। उठाने के बाद उसने क्या किया, लोड किया। लोड करने के बाद 1 रुपये कमाया। इसी तरह 1 रुपये उसे मिला। और जब 1 रुपया उसने कमाया तो कमाने के बाद लाकर पिताजी को दिया, तो पिताजी ने फिर 1 रुपये क्या किया, कुएं में फेंक दिया। और इस बार क्या हुआ कि जब बच्चे ने कड़े धूप में पसीना बहाकर परिश्रम करके 1 रुपये कमाया था, तो जैसे उसके पिताजी ने उस पैसे को कुएं में फेंका तो उसने जोर से चिल्लाकर कहा, क्या कहा, पागल हो गए हो जी। उसने अपने पिताजी से कहा, पागल हो गए हो क्या, पगला गए हो, है ना। तो पिताजी ने कहा ऐसा तुमने क्यों बोला। तो कहा कि इसे मैंने कड़ी धूप में बोरों को उठाकर, जो मुझसे उठ नहीं रहा था, है ना, उस ट्रक में मैंने लोड किया, रखा, और रखने के बाद 1 रुपये मुझे मिला, और वो 1 रुपये मैंने लाकर आपको दिया, और आपने क्या किया, कुएं में। तो पिताजी ने बढ़िया हंसते हुए कहा, तुम क्या करते हो, अरे तुम क्या करते हो, आज तक जो मैंने कमा कर रखा है, जो पाई मैंने जोड़ा, उसे तुम भी तो बर्बाद कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो ऐसा पिताजी ने बच्चे से कहा। बच्चे को ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई। अब आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, वो आपको। जो गांव देहात में बोली जाती है कि बाप की कमाई टूट का
हर कहानी से, हर टीचर से, हर व्यक्ति से कुछ न कुछ क्या करना है। आप उस दायरे में ना आओ। जैसे जो कहानी सर बताए, उस कहानी में आप ना आइए। ये दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या हुआ था, सारी बात आपको पता चल गई। और यह भी एहसास हुआ होगा कि टीचर के केवल जो है सामने आके बोलना कितनी बड़ी बात है। एहसास हुआ होगा बहुतों से, है ना। तो टीचर कोई आम खास चीज नहीं होती, अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। एक दिया की तरह होता है टीचर ना, जलता जाता है, जलता जाता है, जल जल के जो है रोशनी फैलाता है। टीचर और स्टूडेंट में अगर दिया और बाती का जो है माने, तो बाती टीचर होता है। बाती कौन है? टीचर है, जो दिन ब दिन क्या होता है, चलता है, चुपता है और उजाला फैलाता है ना, ये चीज। और आप टीचर को किस एंगल से देखते हो, अब आपको शायद एहसास हुआ हाँ कि कैसे कितना धैर्य के साथ यहाँ पे क्या करता है, बोलता है। हम ही नहीं, कोई दुनिया का कोई भी टीचर ये जो काम कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं। अपना सारा दुख सुख कहाँ घर में छोड़ आते, अगर लाते भी हैं तो क्लास में आने के बाद भूल जाते। किसके सामने आने के बाद? अपने स्टूडेंट के सामने के आने के बाद। ये चीज तो टीचर डे में आप जो है ये सीखा, बड़ी बात है। और भी आगे सीखते रहिए, और जिन जिन से भी सीखिए अपनी जिंदगी में उसके कृतज्ञ रहिए, उनके एहसान मानिए, है ना। क्या करना है? एहसान मानना है कि इन्होंने अपने जिंदगी का टाइम हम पर लगाया। पैसा कोई देता है तो एक दिन ले लेता है, टाइम जो देता है, टाइम आप किसी को वापस नहीं कर सकते। तो जिन जिन को भी आपने जो है अपनी जिंदगी में लाया और उनसे सीखा, हर वो व्यक्ति तुम्हारा क्या है, टीचर है, अध्यापक है, गुरु है। उनके क्या रहना है, जिंदगी भर कृतज्ञ रहना है, मानना है उनकी बात। और जिंदगी में माता पिता गुरु तीन लोगों की बात अगर आपने मान लिया तो जिंदगी आपकी संवर जाए, और पूरी दुनिया के लोग तुम्हें सब कुछ सिखा देंगे। लेकिन मेन बातें कौन सिखाएंगे? माता पिता और गुरु। जिनके शरण में रहे, इनकी बात माने, अपना जीवन धन्य बनाएगा। दुनिया में हर व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। आप देखते होंगे यही टाइम जैसे यहाँ बीत रहा है, न जाने क्या क्या हो रहा होगा, लेकिन हम अपनी जिंदगी कहाँ गुजार रहे हैं? आप लोगों के ऊपर। जैसे इन्होंने बताया पहले ही कि आप किसी के लिए न करिए भाई, उनसे सीखिए, अपने गुरु से ही, कि अपनी पूरी जिंदगी तुम पे लगाए जा रहे हैं, उनके लिए ही कर डालिए और कुछ अच्छा बनिए। ये हमारा ले आए हैं इस प्रकार से, वैसे आज भी करेंगे। समझ में बात आ रही है? हाँ, तो उस चीज के लिए प्रेशराइज करना कि आप गाइए नाचिए, तो वो हमसे नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्षमा प्रार्थना, ठीक है। अब जो चीजें हैं कि लाइक थोड़ी कुछ हमारी समाज से शिकायतें हैं, वो चीजें हम आपके सामने कुछ रखना चाहते हैं। क्या ये शिकायतें हैं कि लाइक आज जो समाज है वो दोहरा हो गया, दोहरा नेचर है उसका। कि एक वो नेचर जो वो दुनिया को सामने से दिखाते हैं, और एक वो नेचर जो वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर जीते हैं। मतलब दो जीवन जीते हैं आप। कि एक दिन साल में ऐसा आता है आप टीचर डे मनाते हैं, बाकी 364 दिन आप भूल जाते हैं कि टीचर क्या है, उसकी क्या हैसियत है,
उसका क्या सम्मान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आप भूल जाते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे आप लोग क्या करते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, लाइक क्या चीज है। अब ये देखो कुछ नालायक अभी भी मस्ती ही काट रहे हैं। मतलब वो हमारा धैर्य जो है कहीं टूट ना जाए। अदरवाइज ऐसा कोई कानून नहीं है कि फिर शिक्षक दिवस वाले दिन नहीं मारना चाहिए। हाँ, उस पर तुम थोड़ा अमल करो, अमल करो ना। तो हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि आप एक ऐसे नागरिक बने जो किसी का सम्मान, चाहे वो अपने माता पिता का हो, चाहे अपने परिवारजनों का हो या अपने बड़ों का हो, उनका सम्मान आप 365 दिन सम्मान करें। ना कि कोई एक विशेष दिन आ रहा है तो आप थाली लेके उनको पूज रहे हैं, बाकी 364 दिन उनको गाली दे रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हो, उनसे अच्छे से बात ना कर रहे हो, उनकी बातें ना सुन रहे हो। तो इस चीज को थोड़ा सा देखिए, है ना, कि सोशल मीडिया पे सुबह स्टेटस लगा देने से हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, वो चीजें जो वेस्टर्न कल्चर है, हम कहेंगे कि उसको थोड़ा सा उससे दूर रहिए, है ना। हमारी कुछ परंपराएं हैं, हमारी कुछ संस्कृतियां हैं, आप उनके अनुसार चलें, जो प्राचीन समय से ही भारत फॉलो करता चला आया है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पढ़ने के लिए आप विदेश की चीजें पढ़िए, उनकी साइंस पढ़िए, उनकी भाषाओं को सीखिए, वो आपको क्या करेंगी, आगे बढ़ाएंगी। बट अगर आप उनका कल्चर फॉलो कर रहे हैं कि उनके यहाँ क्या संस्कृति है, तो शायद आप बहुत पीछे चले जाएंगे। हमारी कंट्री ही ऐसा मोस्टली ज्यादा कर रही है, बाकी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कुछ ज्यादा दूर आप मत जाइए, आप चाइना को ही ले लीजिए, है ना, वो हमसे विकसित है, हमसे ज्यादा जनसंख्या उसके पास थी, फिर भी हमसे ज्यादा विकसित है। और वहाँ आज भी वो लोग अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, कि उनका जो भी कल्चर है आज उसमें ही है वो लोग, है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया, है ना, हम सिर्फ दिखावा करते हैं। हमारा ये जो आने वाली जनरेशन्स हैं, ये सब किसमें जा रही हैं, दिखावे की दुनिया में जा रही है, दिखावे की दुनिया में जी रही है। सुबह उठे, सोशल मीडिया पे अपडेट कर दिए, चीजें खत्म, है ना। तो ठीक है, सोशल मीडिया एक सीखने का जरिया है, आप चीजों को वहां से सीखिए, लेकिन किन चीजों को सीखना है, किन चीजों को नहीं सीखना है वहां से, इसके लिए आप लोग क्या हो, पूरी तरीके से समझदार हो। उन चीजों को अवॉइड करिए जो आपके जीवन में नुकसानदायक है, उन चीजों को ग्रहण करिए जो आपको अपनाना चाहिए, सीखना चाहिए। समझ बातें आ रही हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें वहां से क्या करना है, देखना है, और क्या करना है, नजरअंदाज करना है। उनको आत्मसात नहीं करना, उनको अपने जीवन में नहीं लाना। तो यही कुछ है जो आपसे चाहे अनुरोध कह लीजिए, चाहे आप इसको एडवाइस कह लीजिए, है ना, उनका क्या करिए, पालन करिए और अच्छे नागरिक बनिए, अपने कर्तव्यों को जानिए, अपने माता पिता के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, तो इनके प्रति अपना कर्तव्य जानिए और उस कर्तव्य का निर्वहन करिए। तो वो बात क्या है भाई, जैसा आज सुन रहे हैं आप, चीज़ें मान रहे हैं, वैसे आप कोशिश करें कि रोजाना बातों को माने, और उन बातों को मानने पे हमारा नहीं बल्कि आपका खुद का फर्ज, आपके लिए ही चीज़ों को किया जाता है, आपको ही समझाया जा रहा है, आपको ही पढ़ाया जा रहा है, तो वो आपके भले की बात है। इसमें किसी टीचर का कोई निजी फायदा नहीं कि वो आपको बार बार पढ़ने के लिए कहता है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ वही पढ़ रहा, ऐसा नहीं, वो आपके लिए कहा है।
उम्मीद करते हैं रोज़ाना भी आप बातों को सुनेंगे, जो चीज़ सिलेबस में पढ़ाई जाएगी उन्हें समझेंगे और जैसा कहा जाएगा वैसा आप करके आएंगे। यदि आप वैसा करके आते हैं तो किसी को भी कुछ कहने सुनने की कोई भी आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी भी विद्यार्थी के जीवन में होता है तो वो क्या है? अनुशासन है। आप समझते हैं आपका घर का बिहेवियर कैसा है या स्कूल का बिहेवियर आपका कैसा है, वो आपका वहाँ का, वहाँ अलग, घर का अलग, रिलेशन पे अलग। लेकिन जब आप यहाँ आए तो यहाँ आपका बिहेवियर, आपकी आदत, हैबिट, टीचर के प्रति आपका रिस्पेक्ट कैसा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और यकीनन आप ये भी बात जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं वो भी कोचिंग पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं। लेकिन जो बच्चे स्कूल और कोचिंग दोनों पढ़ते हैं, यदि दोनों जगह पढ़ने के बावजूद भी उनका अच्छा खासा नंबर नहीं आता है, अच्छा खासा रिजल्ट नहीं आता है, तो यकीनन उनसे लाख गुना अच्छे वही बच्चे हैं जो केवल स्कूल में पढ़कर ही काम चला रहे हैं। वहाँ वो अपने माता पिता को चीट नहीं कर रहे हैं, उन्हें जो है धोखा नहीं दे रहे कि हाँ स्कूल में भी 500 रुपये दे रहे हैं, कोचिंग में भी आकर 800 रुपये, 900 रुपये, 1100, 500 रुपये दे रहे हैं, ऐसा नहीं। और जो दोनों जगह आकर, दोनों जगह आने के बावजूद भी उसके जीवन में कोई बदलाव ना आए, कोई परिवर्तन ना आए, अच्छे से पढ़ाई ना कर पाए, तो फिर कोई मतलब। और फिर ऐसे बच्चे ही इंटर के बाद क्या करते हैं, वो आप भली भांति जानते हैं। न्यूज़पेपर में तरह तरह के हेडलाइन आते हैं, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाकर देख लीजिए, कब क्या होता है आप खुद ही समझते हैं, है ना। जो भी बच्चा अपने माता पिता या टीचर की बात ना माने तो ये यकीनन आप समझ लीजिए उससे बड़ा, है ना, उससे बड़ा जो भी, है ना, बुरा सा बुरा शब्द होगा, है ना, वो हो रहा है। और फिर ऐसे बच्चे ही इंटर के बाद जब निकलते हैं, घर पे बैठते हैं और फिर सीधा अपने माता पिता से बोलते हैं, तुमने क्या किया, है ना, तुमने मेरे लिए क्या किया। अब भाई तुम्हें छोटा से बड़ा कर दिए, इतना है ना, आराम से जो घड़े दी, अच्छा खासा कपड़े पहनने के लिए दिए, बढ़िया बैग दिया, टांग कराते हो, चश्मा भी दे दिया होगा, मैं भी हो सकता है, चश्मा भी लगाते हो, सुबह शाम बढ़िया जो स्मार्टफोन भी चलाते हो। अब क्या देंगे? सारी चीजें तो दे रखा है, आप क्या चाहते हैं? और उसके बावजूद भी आप उनकी बातें नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो ये गलत है। तो थोड़ा सा अपने आप को बदलिए और जो है जब भी टाइम आपको मिलता है घर पे, थोड़ा सा हर एक चीज़ों से हटकर तो बैठकर थोड़ा बहुत कभी कभार सोचा करिए। 2 मिनट अकेले में बैठिए और सोचिए कि मुझे क्या करना है, व्हाट आई वांट टू डू, मुझे क्या करना है। अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 10 में, 11, 12 तक मैं पढ़ाई करूँगा, 12 के बाद मुझे क्या करना है, तो सोचो, है ना, थोड़ा सा सोचो। वो इंटर में बहुत दूर नहीं, अभी 10 में हो, 11, 12 में भी आओगे, बस 2 साल की बात है। 2 साल के बाद 12 हो जाएगा, 12 के बाद आपका स्कूल और कोचिंग दोनों हो जाएगा, है ना, दोनों छूट जाएगा। उसके बाद जब आप घर पे बैठेंगे तब आप करेंगे क्या? आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं 2 साल, 3 साल, 5 साल, आप तैयारी कर रहे हैं, यदि मान लेते हैं उनमें आपको सफलता नहीं मिल रही, हालांकि मिल जानी चाहिए, मिल गया तो बढ़िया, और नहीं मिल रही तो उसके बाद आप क्या करें? तो ये सोचिए और उस हिसाब से काम कीजिए, उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए, ताकि आपका जीवन भी सुखमय हो और आपको देखकर आपके माता पिता को भी ये चीज़ लगे कि हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है ना। किसी के माता पिता ये ना हो कि पकड़ के यहाँ लेकर आए, कुछ और कहें, ये सारी चीज़ें ना, है ना। हमारे सामने अच्छा नहीं सही तो कम से कम उनके सामने अच्छा बन जाइए, है ना, उनके सामने थोड़ा सा अच्छा बिहेव करो, या एक नाटक की तरह एक ड्रामा करो, जैसा कि आप करते ही कि कम से कम बोझ कहीं भी जाए तो ये तो कहें कि हमारा बच्चा क्या है, अच्छा, भले हो जाए ना, वो अलग बात। ये ना हो कि हाँ आस पास के 4 आदमी पे 5वें आदमी से कहें मेरा बच्चा नालायक,
मेरा बच्चा एकदम से बेकार है ना, ये सारी चीज़ें ना, तो उनकी बातें आप मानिए और हो सके तो हमारी बातें भी मानिए। इसमें हमारा खुद का कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों के लिए है। अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छा खासा नंबर आएगा। तो जैसा कि आज आप सुन रहे हैं स्पीचेस, ऐसा ही एक प्रोग्राम और किया जाएगा, उसमें आपको इनाम भी दिया जाएगा यदि आपका अच्छा खासा नंबर आता है तो। यदि आप नहीं करते हैं, पढ़ाई ठीक से नहीं करते हैं, तो भाई वो आपका खुद है, क्योंकि टीचर का काम है केवल समझा सकता है, थोड़ा बहुत आपको दंड दे सकता है। यदि वो दंड आपको है ना एक्सेप्ट होता, और यदि उस दंड है ना दंड को जो है, जैसे बहुत से बच्चों को पीटा जाता है सर, काम आ रही बढ़िया, इधर किया घर गए, हो गया काम खत्म क्या। तो जितने भी बच्चे यहाँ इकट्ठा हैं, अरे ये बात हमेशा याद रखिए, कोशिश करिए कोचिंग का माहौल ऐसा बने कि हर बच्चा है बस केवल और केवल पढ़ाई की बात करे, किसी की जुबान से और कोई चीज़ ना निकले। कोई आपसे ज़्यादा बात कर रहा है, सीधा खड़े हो जाओ, स्नेल का नियम बना। कोई आपसे बात कर रहा है, ज़्यादा बात कर रहा है, आप उनसे पूछो कि हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम केवल बात करेंगे पढ़ाई की। अरे तुम्हें पढ़ाई की हमसे बात करनी है तो पढ़ाई की बात करो और इधर उधर की बात ना। यदि आप ऐसा बिहेवियर बनाएंगे तो जब आप आपस में बातें करते हैं तो वो भी चीज़ें दिमाग पे जाएंगी। यदि पढ़ाई वाली बातें होंगी तो बढ़िया, ठीक है। चलो तो फिलहाल यहाँ से